दूसरों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है बट नो वन केयर्ड अबाउट मी। मेरे भाव से रिलेटेड है। क्या भगवान हमको चूज करते हैं? फिर क्या सारे भगवान एक ही होते हैं? भगवान बदलते हैं या फिर राधे राधे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वीनस लाइफ में। मैं हूँ शिवी और आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। मुझे नहीं पता अबाउट द व्यूअर्स बट दिस इज़ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी, क्योंकि मेरे भगवान से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे भाव से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ दिनों से ना मेरे अंदर ये वीडियो ना विजुअलाइज हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज रियलिटी में लाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं मतलब कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। क्या भगवान हमको चूज़ करते हैं भक्ति करने के लिए? क्यों हम बार-बार अपने भगवान बदलते हैं या फिर क्या सारे भगवान एक ही होते हैं? तो सारे प्रश्नों का उत्तर वैसे तो यस ही होने वाला है, लेकिन लेट्स गिव द जस्टिफिकेशन टू द क्वेश्चंस कि भगवान हमें चूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यार, भगवान ही हमें चूज़ करते हैं अपनी भक्ति करने के लिए, हम कोई नहीं होते उनको चूज़ करने वाले, ठीक है? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्यों हम बार-बार भगवान बदलते हैं? ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए बहुत लोगों के साथ भी हुआ है, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ सबसे पहले तो। तो हम ना अपने भगवान ऐसे नहीं बदलते यार, ठीक है? पहली बात तो होती ये है ना कि अपने अंदर जो भाव आते जाते हैं ना, वैसे ही हम उसी भाव से रिलेटेड भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं, या फिर यूँ बोलूँ कि जिस भगवान से हम पूजा कर रहे हैं ना, उसके बाद हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली वो भाव आने लग जाता है। वैसे तो ये रियलिटी चेक है कि जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो, इन द सेंस कि मैं बताती हूँ, मैं भगवान शिव की बहुत बहुत पूजा करती थी। तो मेरे अंदर ना उनके भाव आने लग गए थे, उनके गुण आने लग गए थे। कामनेस, पीस, अकेले रहना, मेडिटेशन करना, आई वाज़ सो मच इनटू दैट, ठीक है? क्योंकि मैं उनको मतलब मैं सोमवार के व्रत करना, बहुत कुछ करती थी। लोगों को लगता था, लोग मुझे बोलते थे कि तू अच्छा वर पाने के लिए व्रत कर रही है, बट नहीं, इट वाज़ ऑल ऑफ माई भक्ति। मैं सिर्फ भक्ति के लिए कर रही थी ये सब, मेरे अंदर ये था नहीं भाव। ठीक है? उसके बाद ना मैंने हनुमान भक्ति शुरू की थी। हनुमान भक्ति वाज़ लाइक 1 डेढ़ साल से कर रही हूँ मैं। और हनुमान जी की जब मैंने भक्ति की थी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ अपने आप आने लग गई थी, कॉन्फिडेंट आने लग गया था मेरे अंदर। जो लोग मुझे बोलते थे, आई वाज़ काइंड ऑफ दैट पर्सन कि बहुत ज़्यादा चुभता था। और क्योंकि मैं कोविड के बाद ना बहुत ज़्यादा अकेली रहने लग गई थी, तो मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं, फ्रेंड्स थे तो भी वो बाहर के थे, पापा आर्मी में थे, तो हम सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने गाँव वापस आ गए थे, तो उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट था नहीं। तो मुझे चाहिए थी स्ट्रेंथनेस, चाहिए थी मेरे अंदर कामनेस, चाहिए थी दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है बट नो वन केयर्ड अबाउट मी। तो इसलिए मुझे वो चीज़ें चाहिए थी, तो शायद इसीलिए मुझे हनुमान जी की भक्ति मिली थी, ठीक है? तो उसके बाद ना मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया था, ठीक है? और हनुमान जी की भक्ति करते ना उम, फिर मुझे ना भाव आया कि यार मैं हनुमान भक्ति क्यों कर रही हूँ? मैं तो शिव भक्त हूँ ना। फिर मुझे पता चला कि हनुमान जी भी शिव जी का रूप है। देन उसके बाद पिछले 3 महीने से मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। तो मतलब कि प्रेमानंद महाराज जी को मैं बाद में सुनने लग गई थी, लेकिन उससे पहले ना मेरे अंदर राधा रानी के भाव आने लग गए थे, ठीक है? उनको जानने की इच्छा होने लग गई थी। और ना मुझे ना कृष्ण भक्ति कभी प्राप्त नहीं हुई, ठीक है? मैं मतलब कि ज़बरदस्ती कृष्ण भक्ति करना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता है ना कि ज़बरदस्ती हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो मैं ज़बरदस्ती कृष्ण भक्ति करती भी थी। लोग बोलते थे, "अब मेरे अंदर कृष्ण भगवान को देखकर ये हो रहा है, वो हो रहा है।" मैं कहा, "यार मेरे अंदर क्यों नहीं हो रहा है?" क्योंकि मुझे कभी प्राप्त हुई नहीं थी वो भक्ति, ठीक है? मुझे लॉर्ड हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से ही उनकी भक्ति प्राप्त हुई थी मुझे, ठीक है? लेकिन राधा रानी की भक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई थी तब तक, और ना ही श्री कृष्ण की प्राप्त हुई थी। डांस बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो पिछले 3 महीनों से ना मैं ना राधा रानी के गाने जो होते हैं ना, वो मेरी फ़ीड में आने लग गए थे। मुझे भी सुनने में अच्छा लग गया था, तो मैं उन पे डांस करने लग गई थी, ठीक है? तो मैं ऐसा बोलते हैं ना कि आप कितनी भी कृष्ण भक्ति कर लो, कितनी भी हनुमान भक्ति कर लो, आपको हनुमान जी प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपने राम भगवान ले लिया या फिर शिव जी का नाम ले लिया, आपको हनुमान भक्ति तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लाइक हनुमान जी वॉज़ एवरीवेयर विथ मी। मैं जब काम की एक स्कूल जॉइन की थी मैंने, एज़ अ टीचर, वहाँ पे भी हनुमान जी मेरे साथ थे। मेरी कॉलेज में थे वो, वहाँ पे भी एक टेम्पल था हनुमान जी का। मेरे घर के समक्ष, मतलब कि मेरे घर के सामने हनुमान जी सदैव से बैठे रहे थे, लेकिन मैं कभी उनके प्रति मेरे भाव नहीं था। लेकिन समझ सकते हो ना
कि जैसे-जैसे मैं शिव जी की पूजा कर रही थी, मुझे हनुमान जी की कृपा अपने आप प्राप्त हो रही थी, ठीक है? और वहीं अभी मैं देख रही हूँ कि जो राधा रानी की जब मैंने राधा रानी के डांस करने शुरू हुए थे ना, मैं अपने रूम में राधा रानी के गाने में ईयरबड्स डालकर ना सॉन्ग पे डांस करती रहती थी। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिस पे मुझे ना वाइब आने लग गई थी, तो मैं डांस करने लग गई थी, ठीक है? मुझे नहीं पता कैसे मैं कृष्ण में इन्वॉल्व हो गई। तो ये सारे ना मेरे अंदर अपने आप भाव आए हैं, ठीक है? मैं इनको ज़बरदस्ती देख-दुख कर लाई नहीं हूँ, ठीक है? समय-समय पर ये भाव आते हैं। मेरे अंदर भी ऐसा ही हुआ और ये सारी चीज़ें ना मुझे कोई बताता है ना, उससे पहले मेरे अंदर अपने आप ही माइंड में आने लग जाती है। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे अंदर ये सारी नॉलेज पहले से ही अवेलेबल है। अवेलेबल इन द सेंस मुझे उसका थप्पा कब लगता है, जब मैं कोई फ़ीड देख लेती हूँ। मैं कहा ये तो मेरे को पहले से ही पता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि राधा रानी की कृपा मेरे पे हुई। उसके बाद ना मुझे कृष्ण भक्ति मिल गई थी, जो कि मेरे को लगता था कि सबसे मुश्किल भक्ति है, ठीक है? मुझे कभी प्राप्त नहीं हुई। ऐसा लगता था मैंने ना अपने कि कई सालों से मेरे घर में ना मैंने खरीदी थी भागवत गीता। उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं पढ़ूँ कुछ भी समझ में नहीं आता था। आई वाज़ लाइक कि फिर मुझे कहीं से पता चला था जब तक आपके अंदर कृष्ण भाव नहीं होगा, कृष्ण भक्ति नहीं होगी, आपको ये भगवत गीता समझ नहीं आएगी। मेरी एक फ्रेंड थी नैन्सी, उसने बताया था मुझे, ठीक है। मैंने कहा यार है तो नहीं मेरे अंदर भाव, ठीक है। तो क्योंकि मैं शिव जी की पूजा करती थी उस वक़्त। और जिस दिन से मैंने राधा रानी के गानों पे डांस करने लग गई थी ना, आई डोंट नो हाउ कि शायद श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए कि क्या मेरा रास देखकर राधा रानी के प्रति। तो तब से मेरे को ना मतलब कि लॉर्ड कृष्णा से भी मैं बहुत ज़्यादा अटैच होने लग गई हूँ। मुझे उनसे रिलेटेड चीज़ें जानना अच्छा लगता है, मुझे उनके भाव पसंद आते हैं, मुझे उनकी कथाएँ सुनना पसंद पसंद आती है। अभी-अभी जो इंद्रेश उपाध्याय जी का ब्यावला हुआ था उनके गिरधर गोपाल का, वो भी मैंने पूरा देखा था। भावना अपने आप आते हैं और टाइम के साथ ही आते हैं, तो आप भगवान को बार-बार नहीं बदलते हो। जो आपकी सिचुएशन होती है, जैसा आपका भाव होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपके भगवान आपको खुद ही चूज़ कर लेते हैं। और सारे भगवान एक ही होते हैं, कोई अलग-अलग नहीं है, ठीक है? मुझे ना ये भी लगता था कि मैं राधा रानी को पूजने लग गई, पहले मैं शिव को पूजती थी, फिर हनुमान जी को पूजती थी, तो कहीं से ना मुझे ये ना ये भी मुझे ना अपनी फ़ीड में पता चलने लग गया था। अपने आप ही ये वीडियोज़ आने लग गए थे कि उम, जो भगवान शिव है ना वही राधा रानी का रूप है, राधा रानी जो है शिव जी का ही रूप है। कई बार प्रेमानंद महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में ये चीज़ें बोली है कि राधा रानी ही शिव है, क्योंकि उनको भी राधा रानी तक शिव ने ही पहुँचाया था। तो मैं ये मानने लग गई थी, मैं भी ये मानती हूँ कि शिव जी की कृपा से ही मुझे राधा रानी की भक्ति भी मिल रही है और शिव जी की कृपा से ही मुझे हनुमान जी की भक्ति भी मिली है। तो आई एम थैंकफुल टू दिस कि मैं अपने ये विचार आपको बता पा रही हूँ। और अगर किसी को अपने आप पर ये डाउट लगता है कि मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, मेरे अंदर स्थिरता नहीं है, दिस एंड दैट, सो दिस इज़ योर आंसर। नहीं भाई, आप कोई वो अलग चीज़ नहीं कर रहे हो। आपका जब भाव और विचार आ रहा है उसी के अनुसार आप ना पूजा कर रहे हो। आपके भगवान ही आपसे पूजा करवा रहे हैं। जो आपको बोलता है कि तू इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तेरे काम नहीं बन रहे, इस भगवान की पूजा कर, कभी इस भगवान की पूजा नहीं, नेवर। फिर चाहे वो लोक देवता ही क्यों ना हो, ठीक है? आप उसी टाइम जब उनकी पूजा करोगे जब आपके भगवान चाहेंगे। और आप भी बिलीव कीजिए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, आई थिंक। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इफ़ यू डिड, थैंक यू सो मच। राधे राधे।